सर अपने बारे में कुछ हमें बताएं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। 1975 में जयप्रकाश जी के, लोकनायक जयप्रकाश जी के राष्ट्रीय आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, हम लोग उससे जुड़े। और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब उच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, तो आपातकाल लगा देश में। उस आपातकाल में 19 महीने हम लोग जिला कारागार लखनऊ में बंदी रहे। जेल से बाहर छूटे 77 में, 1977 में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी से हम विधायक हो गए, फिर उसी समय मंत्री हो गए। तो 1977 से ही मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य के रूप में, युवा मंत्री के रूप में मैंने काम किया और तब से लगातार सार्वजनिक जीवन में हूँ। विभिन्न विभागों का दायित्व, कभी उत्तर प्रदेश का, कई बार 2 बार शिक्षा मंत्री रहा, कृषि मंत्री रहा, खाद्य मंत्री रहा, पर्वतीय विकास मंत्री रहा, धार्मिक विकास मंत्री रहा। बहुत सारे विभागों का कार्य किया। पूरी ईमानदारी से प्रदेश के जो दायित्व मिले उसको निभाने का काम किया। और जहाँ तक संगठन में, मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्यों में से हूँ। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से मैं उससे जुड़ा हूँ और उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उससे पहले भी जब जनता पार्टी थी तब उसका भी मैं संगठन का बड़ा दायित्व मेरे पास था। नौजवानों के संगठन का मैं उत्तर प्रदेश युवा लोक दल का अध्यक्ष रहा। तो विभिन्न संगठन और सत्ता दोनों के दायित्वों का निर्वहन किया। आज मैं लखनऊ लोकसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और प्रयास ये होगा कि अगर लखनऊ की जनता मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं लखनऊ को एक विकास की ऊंचाइयों और बुलंदियों तक ले जाने के लिए हर कोशिश करूँगा। लखनऊ इतने बड़े सूबे की राजधानी है, जितना लखनऊ को विकास मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन हमारा ये प्रयास होगा कि पूर्व के सांसदों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ कर के लखनऊ को अधिक से अधिक जो भी योजनाएं हैं जो उनको जनहित में कराने का, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। सर आपने क्या देश की राजनीति में आने का प्रयास पहले से कर रखा था? नहीं, मैं बताया ना कि हर व्यक्ति की इच्छा होती जो राजनीति में है कि 2 ही विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा में मैं लंबे समय से 30 साल से विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, तो इस नाते एक स्वाभाविक इच्छा थी। और फिर लखनऊ का प्रतिनिधित्व करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। तो ये तो सबके मन में इच्छा होती है कि विधानसभा रहने के बाद लोकसभा जाने का मौका मिले। सर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपना आदर्श जयप्रकाश जी को मानता हूँ, लोकनायक जयप्रकाश जी को। मैं आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ। सर देश की राजनीति में जुड़ने के बाद आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा संघर्षों का इतिहास रहा है। मैं संघर्ष और आंदोलन से राजनीति में आया और आज भी वो दोनों हैं। खट्टे मीठे अनुभव हैं। कभी सत्ता में रहा, कभी विपक्ष में रहा, कभी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के संघर्ष करना पड़ा है, कभी सत्ता में रह के नीतियों को बनाना और उनको क्रियान्वित करना रहा। तो राजनीति में तो खट्टे मीठे दोनों अनुभव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा सफ़र रहा है। आज भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। सर अभी तक क्या आपका कोई ऐसा सपना रहा है जो आप पूरा नहीं कर पाए? बहुत सारे सपने हैं। राजनीति में सपना हर व्यक्ति देखता ही जिसके आगे, लेकिन सपने देखना अपनी जगह पर है। सपने पूरा होना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन काफ़ी संतुष्ट हूँ। कुछ मिला, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ उसके लिए आगे। सर लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो लोकसभा के चुनाव में ऐसे लोग आए जो लोकसभा में जिनकी उपस्थिति जो निश्चित रूप से देश के ज्वलंत समस्याओं पर मजबूती के साथ अपने विचार रख सकें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर जिनकी पहनी समझ हो, आर्थिक मुद्दों के ऊपर, केवल वहाँ पर संख्या की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से राजनीति में जो लोग आते हैं और जिन बड़ी बड़ी सभाओं में, जैसे लोकसभा हमारी सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, उसमें जाने वाले व्यक्ति को कम से कम देश काल की परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए और अपनी बात को वहाँ पर रखने का, कि तभी तो उस राष्ट्रीय मंच का लाभ होगा कि अगर हमारा सांसद वहाँ जाए और हमारी बात को रखेगा तभी तो लोग जनता को हित होगा। सर हमारे संपादक आशीष कुमार और सह संपादिका अंकिता जैन के लिए 2 शब्द। आशीष कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि पर्ल ऑफ इंडिया और ऑनलाइन वेब पेट्रोल जो पोर्टल चलाने का,
मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं कि युवा हैं और उसके बाद उनका एक साहसिक प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैडम जैन बहुत इंटेलिजेंट हैं। निश्चित रूप से उनकी कुशाग्रता से ये मैगज़ीन लोकप्रिय होगी और ये चैनल आगे बढ़ेगा और हम सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।